बीए प्रथम वर्ष की क्लास में एक बार पुनः सभी का स्वागत है। कल हमने कुमार संभवम का अध्ययन प्रारंभ किया था। हमने यहाँ तक पढ़ा था कि किस प्रकार से देवी पार्वती जो है वो देवी पार्वती शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या पर जाने को उत्सुक हो रही थी और उनकी माता जो है उनको रोकती है और कहती है कि कहाँ तो तुम और कहाँ ये तपस्या, ऐसे कहकर उनको रोकती है। अब वो उनसे आगे क्या कहती है, सीने से लगा के उनको वो रोकती है और उनसे कहती है, मनीषिता सन्ति ग्रहेषु देवता स तपः क्व स्वस्य क्व च तावकं वपु पदम सहेत भ्रमरस्य पेलवम शिरीष पुष्पम न पुनः पतत्रिणः। देवी पार्वती को रोकते हुए उनकी माँ मेनका, हिमालय की पत्नी, क्योंकि देवी पार्वती जो है वो हिमालय की पुत्री थी, तो मेनका कहती है कि मनीषिता, मनीषिते का मतलब है मन को इच्छित, मनः प्लस ईशिता, इस तरह से इसका संधि विच्छेद होगा, तो मन को इच्छित देवता, सारे देवता ग्रहेषु सन्ति, घर में ही हैं। अर्थात वो उनसे कहती है कि तुम्हारे मन को जितने भी देवता हैं वो इस घर में ही विद्यमान हैं, तो तुम उनकी आराधना यहीं पर कर लो, घर पर ही कर लो। तपः क्व वस्य स क्व च तापकम वपुः, कि हे वत्से, हे पुत्री, तपः क्व, कि कहाँ तो यह तपस्या, तपस्या का मतलब कठिन तपस्या जो है वो, क्व च तावकम वपु, तावकम वपुः शरीर, तावकम तुम्हारा, कि क्व कहाँ, कहाँ तो यह तपस्या और कहाँ तुम्हारा यह शरीर। कहने का तात्पर्य तुम्हारा शरीर कोमल शरीर है, तुम कोमल हो, और कहाँ तपस्या जैसा कठिन कार्य तुम करने जा रही हो। पदम सहेत भ्रमरस्य पेलवम श्रीष पुष्पम न पुनः पतित्रणा। वो उनको समझाते हुए कहती है, पार्वती को समझाते हुए उनकी माँ, कि जो सरसों का फूल होता है वो अत्यंत कोमल होता है। यहाँ पर सरसों के फूल के रूप में पार्वती के शरीर की तुलना कर रही है वो, कि सरसों का पुष्प अत्यंत कोमल होता है और वो अगर कोई भंवरा उसके ऊपर पैर रख देता है तो वो उसको तो बर्दाश्त कर सकता है, किंतु कोई पक्षी अगर उसके ऊपर पैर रख दे तो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसके बोझ को सहन नहीं कर सकता। कहने का तात्पर्य तुम्हारा शरीर भी वैसा ही है कि शिरीष पुष्पम, सरसों का पुष्प, भ्रमरस्य पदम, भ्रमर के पेड़ को, भंवरे के पेड़ को, पेलवम कोमल, ये शिरीष पुष्प का विशेषण है कि पेलवम अत्यंत कोमल, शिरीष का जो फूल होता है इसका सरसों का जो फूल होता है वो, भ्रमरस्य भंवरे के, पदम पेड़ को तो सहेत सहन कर सकता है, पुनः न किंतु पतित्रणः, पतित्रण बोलते हैं पक्षी को, जो उड़ता है वो पतित्रण है। और कौन है वो, जिसके पक्ष होते हैं, यानी कि पक्षी यानी जिसके पंख होते हैं वो होता है पक्षी। तो पतित्रण, पक्षी के पैर को पुनः न फिर से बर्दाश्त नहीं कर सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि तुम्हारा भी पेलवम एकदम कोमल शरीर है तुम्हारा भी, वो सरसों के पुष्प के समान है, और वो भंवरे के पेड़ को, भंवरा अगर तुम पर पेड़ रख देता है तो उसको तो बर्दाश्त कर सकता है, किंतु जो है बहुत ही कठिन जो उसका पेड़ होता है, पक्षी का जो वजन होता है, वो अगर कहीं सरसों के फूल पे पड़ जाता है तो सरसों का फूल टूट जाता है, मुरझा जाता है। उसी प्रकार तुम्हारा शरीर भी अत्यंत कोमल है। तपस्या को यहाँ पर पक्षी के समान बताया गया है। पक्षी का पैर जिस प्रकार से शीश के पुष्प में पड़ता है, उसी प्रकार से तपस्या का कार्य तुम्हारे शरीर पर पड़ेगा, तुम पर पड़ेगा, अर्थात तुम इस कठिन कार्य को करने में समर्थ नहीं हो, या करोगी तो तुम मुरझा जाओगी, जैसे कि
सरसों का फूल जो है वो पक्षी का पैर पड़ने पर टूट जाता है, मुरझा जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर कहा गया है इन्होंने। इसके बाद आगे वो क्या कहती हैं देखो, इति ध्रुवे इच्छाम अनुशासति सुताम शशाक मेना न नियंतुम उद्यताम क इप्सितार्थ स्थिर निश्चयम मनः पयश्च निम्न अभिमुखम प्रतिपयेत। वो क्या कहती है कि मैना जो है वो अपनी पुत्री को, जो कि उसकी पुत्री ने दृढ़ संकल्प ले रखा है, ऐसी दृढ़ संकल्प वाली अपनी पुत्री को तपस्या करने से रोकने में वो उसको जो है समर्थ नहीं हो पाती है। और जब कोई व्यक्ति किसी अभिष्ट चीज़ को, अभिष्ट का मतलब है जो मन को बहुत अच्छी लगती है, ऐसी वस्तु को पाने के लिए निश्चय कर लेता है, तो मन को नीचे की ओर जाते हुए जल के प्रवाह के समान कौन रोक सकता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि मेनका खूब समझाती है, फिर भी उनको रोक नहीं पाती है पार्वती को। इति अनुशासती, इस प्रकार से अनुशासित उपदेश देती हुई मैना, जो मेनका है वो ध्रुव इच्छाम, ध्रुव यानी अटल, अटल यानी दृढ़, तो ध्रुव प्लस इच्छा, अटल इच्छा वाली, दृढ़ इच्छा वाली, सुताम अपनी पुत्री को, मैना जो मेनका है वो, नियंतम उद्यताम, नियंतुम रोकने में, उद्यताम न समर्थ नहीं हो पाई, वो उसको रोक सकने में, न शशाक समर्थ नहीं, न यानी नहीं, शशाक यानी समर्थ नहीं हो सकी। इप्सितार्थ निश्चयम मनाह, कि इप्सितार्थम, इप्सित यानी वही चाही गई चीज़, अभिष्ट वस्तु। और यहाँ पर पार्वती के लिए क्या अभिष्ट है? पार्वती के लिए अभिष्ट है शिव को पति के रूप में प्राप्त करना। और अभिष्ट वस्तु उसको कहते हैं केवल इच्छित ही नहीं हो, जो कि हमें इच्छा हो गई और वो वस्तु हमारे लिए अभिष्ट बन गई। अभिष्ट से तात्पर्य है कि जिस वस्तु को प्राप्त करने के लिए हम दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, तो इप्सितार्थस्य अभिष्ट वस्तु में स्थिर निश्चय मन वाली, निश्चय हो गया है जिसका मन, ऐसे मन वाली जो पार्वती है उसको निम्न अभिमुखम, नीचे की ओर बहने वाले, पयः जल के समान, क कौन ततिपयते पलट सकता है। देखो जैसे कहीं पर भी अगर हम देखते हैं कि ऊंचाई से जल नीचे गिर रहा है, समझ रहे हो, जो ऊंचाई से नीचे की ओर जाने वाले जल के प्रवाह को कोई नहीं रोक सकता। आप उसको रोकने के लिए कितना भी प्रयत्न कर लो, लेकिन अगर ऊंचाई से कहीं पानी गिर रहा है तो उसको नीचे गिरने से रोकना लगभग असंभव है, बहुत मुश्किल कार्य है। उसी प्रकार से पार्वती के मन में भी शिव को पति के रूप में प्राप्त करने की दृढ़ इच्छा थी, बहुत अटल इच्छा थी। तो उस इच्छा वाली जो पार्वती है, उस पार्वती को भी मैना जो उनकी माता है वो रोक पाने में समर्थ नहीं हुई, यानी कि नहीं रोक पाई। अब चूँकि माँ का मन है तो हम समझ सकते हैं कि पार्वती की माता थी मेनका, तो उन्होंने विभिन्न प्रकार से अपनी पुत्री को समझाया होगा, क्योंकि वो पहले भी कह चुकी हैं कि तुम बहुत कोमल हो, तुम्हारा शरीर बहुत कोमल है। तो कोई भी माँ ये नहीं चाहेगी कि उसकी जो पुत्री है वो कोई कठिन कार्य करे। इसीलिए जो है पार्वती को मेनका बहुत समझाती है, बहुत प्रयत्न करती है कि वो तपस्या जैसा कठिन कार्य ना करे। किंतु पार्वती जो है वो भी अटल संकल्प वाली है, दृढ़ निश्चय वाली है। उसने दृढ़ निश्चय कर रखा है कि वो तो शिव को प्राप्त करेगी ही सही, और उसको शिव को प्राप्त करने का एक ही रास्ता उसको समझ में आ रहा है कि वो किसी प्रकार से जाकर के जो है वो किसी प्रकार से जाकर तपस्या करे, कठोर तपस्या करे, घनी तपस्या करे, ताकि वो जो है शिव को प्राप्त कर सके। जैसे कि नीचे जाता हुआ जल को कोई नहीं रोक पाता, उसी प्रकार पार्वती को रोकने में भी उनकी माता समर्थ नहीं। आगे का बाद में लेंगे बच्चों।